हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हम निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 7A के कुछ सवालों का रिवीजन किया था और इस क्लास में भी हम 7A के कुछ सवालों का रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों आज के पहले सवाल की ओर। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है प्रश्नावली 7A का 6वां सवाल। तो इस सवाल में लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 एक आयत के शीर्ष है। तो इसमें 4 बिंदु दिए गए हैं। अब इन बिंदुओं को हमें सिद्ध करना है कि यह जो बिंदु या यह जो निर्देशांक दिए गए हैं वो एक आयत के शीर्ष है, एक आयत को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आयत क्या होता है। हमें यह समझना पड़ेगा कि आयत क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक आयत बना देते हैं। यह एक आयत हो गया, इसको हम ABCD मान लेते हैं। इसको A मान लिया, इसको B और इसको C मान लिया और इसको D मान लिया। अब हमें समझना है कि आयत होता क्या है। तो आयत एक ऐसी आकृति होती है जो चारों भुजाओं से घिरी होती है, या कह सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी आकृति को आयत कहती है। लेकिन आयत में होता क्या है, आयत में जो सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है। जैसे यह भुजा AB है और AB के सामने की जो भुजा है CD, तो AB और CD जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। इसी प्रकार यह भुजा AD है और इसके सामने की जो भुजा है वो BC है, तो AD और BC बराबर। तो आयत में जो सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है और आयत के जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो एक विकर्ण तो यह माना जाए AC और एक विकर्ण माना जाएगा BD। तो एक विकर्ण AC माना जाएगा और दूसरा विकर्ण BD माना जाएगा। तो यह दो विकर्ण हैं वो भी बराबर होते हैं। तो आयत में सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं और आयत के जो दो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यह आयत की खासियत होती है। अब हमें इन बिंदुओं को सिद्ध करना है कि यह एक आयत के शीर्ष है। अब इन चार बिंदुओं को हम इन चार जगह मान लेंगे। ABCD जो माना, तो हर जगह एक एक बिंदु को हम मान लेंगे। तो हम मानेंगे कि पहला जो बिंदु है 2, -2, इसको हमने A की जगह मान लिया। 2, -2 और 8, 4 है, इसको हमने B की जगह मान लिया। और 5, जो 7 है उसको C की जगह मान लेंगे और -1, जो 1 है इसको D की जगह मान लेंगे। तो इसमें जैसे क्रमशः जो बिंदु दिए गए थे उनको हमने A, B और CD की जगह मान लिया। A की जगह 2, -2 को मान लिया, B की जगह 8, 4 और C की जगह 5, 7 और D की जगह -1, मान लिया। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले तो बिंदु निर्धारित कर लिए A, B, C और D की जगह। अब हमें A और B को लेकर इनमें बीच की दूरी का फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो A और B को लेकर सबसे पहले तो हम इनमें बीच की दूरी का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और इनके बीच की दूरी को निकालेंगे। जब A और B लेंगे और इनमें बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करेंगे तो A और B के बीच की जो दूरी है AB वो निकल कर आ जाएगी, क्योंकि यह जो बीच की दूरी का फॉर्मूला है वो यहीं पर काम करता है। तो A को लेंगे, फिर B को लेंगे और इन दोनों बिंदुओं में बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएं तो AB का मान निकल कर आ जाएगा। जो A और B के बीच की दूरी है AB वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A जिसके निर्देशांक है 2, -2 और B जिसके निर्देशांक है 8, 4। अब इनको लेकर इनमें हम बीच की दूरी का फॉर्मूले का प्रयोग करें। तो सबसे पहले तो हम x1 y1 मान ले, फिर x2 और y2 मान। तो सबसे पहले तो x1 y1 मान लिया, फिर x2 y2 मान लिया। अब इनमें बीच की दूरी का फॉर्मूले का प्रयोग करें। तो जो बीच की दूरी होगी वो AB बराबर, क्योंकि हमने A और B बिंदु को लिया
तो इनके बीच की जो दूरी आएगी वो ए से लेकर बी तक, या कह सकते हैं ए बी बराबर आएगी। तो ए बी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पिछली क्लास में मैंने आपको इसी प्रकार से रिलेटेड सवाल सॉल्व करवाए। तो x2 - x1, x2 का मान है 8 माइनस x1 का मान है 2। x2 का जो मान है वो 8 और माइनस x1 का मान है जो 2 है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान 4 है और माइनस जो y1 का मान है वो भी माइनस के 2। तो इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान 8 है माइनस x1 का मान 2 है, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान 4 है माइनस y1 का जो मान है वो माइनस 2 है, तो इसका होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो ए बी बराबर आएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर है गुणा में है दोनों और दोनों जगह माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और इस माइनस का गुणा -2 में होगा। जब गुणा में 2 माइनस हो तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस आ जाता है, तो इस माइनस का गुणा -2 में होगा तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर होगा। अब जो ए बी बराबर आएगा वो आएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर जो आएगा वो 6 का वर्ग 36 होगा और इस 6 का वर्ग 36 होगा। तो जो ए बी बराबर आएगा वो आएगा √72। तो जो ए बी बराबर आएगा वो √72। अब आगे हल करेंगे तो ए बी बराबर, और 72 को हम लिख देंगे 36 दूनी 72। 72 को हम लिख सकते हैं 36 दूनी 72। ए बी बराबर 36 का जो वर्गमूल आएगा वो 6 आएगा, क्योंकि यह रूट के अंदर है दोनों, और 36 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। तो 36 का वर्गमूल 6 आएगा और रूट के अंदर 2 होगा, तो 6√2 मात्रक। क्योंकि जब भी हम बीच की दूरी निकालते हैं तो या तो मात्रक लिखते हैं पीछे या इकाई, जो भी बीच की दूरी आती है वो मात्रक में आएगी या फिर इकाई। तो 36 का वर्गमूल 6 आ गया और 2 रूट के अंदर ही, यह जो है इसको 6 गुणा √2 भी लिख सकते हैं। तो 6√2 मात्रक आगे जो बीच की दूरी है ए बी बराबर, तो ए बी बराबर 6√2 मात्रक। इसी प्रकार हमें बी और सी को लेकर इनमें बीच की दूरी के फॉर्मूले का प्रयोग करना है, बी सी निकालेंगे। इसी प्रकार सी डी और फिर डी चारों भुजाओं को निकालेंगे। तो ये ए बी बराबर हमारा आया वो आया 6√2 मात्रक। तो यहाँ से ए बी का मान निकल गया बीच की दूरी। अब बी और सी को लेकर बी सी निकालेंगे। अब बी और सी को लेंगे तो बी जिसके निर्देशांक है 8,4 और सी जिसके निर्देशांक है 5,7। अब बी और सी को लेंगे हम। अब इनमें भी बीच की दूरी के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और बी सी को निकालेंगे। तो यहाँ पर x1 y1 हो जाए और यह x2 और y2 हो जाए। अब इनमें हम बीच की दूरी के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो बी सी बराबर जो है वो आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान 5 है माइनस x1 का मान 8 है, तो 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान 7 है माइनस y1 का मान 4 है, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जो बी सी बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 - 8, तो 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 इसका 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा इसका स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो इसका स्क्वायर। तो बी सी बराबर जो है -3 है
तो किसी भी माइनस वाली संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग प्लस में आता है। तो -3 का वर्ग प्लस के 9 आएगा और इस 3 का वर्ग प्लस के 9 आएगा। तो BC बराबर जो आएगा 9 और 9 18 हो जाएगा। और BC बराबर जब निकालेंगे तो 18 को लिखेंगे 9 गुणा 2, क्योंकि 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 आएगा और BC बराबर आ जाएगा 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा और √2 अंदर ही रहेगा। BC बराबर जब हम निकालेंगे तो 9 का जो वर्गमूल आएगा वो 3 और √2 अंदर ही रहेगा। तो BC बराबर आ जाएगा 3√2 मात्रक, 3√2 मात्रक। तो BC का जो मान आ गया वो 3√2 मात्रक आ गया। तो BC बराबर 3√2 मात्रक। तो जो BC बराबर आएगा तो 3√2 मात्रक आएगा। यहाँ से B और C को लेकर हमने इनके बीच की दूरी BC निकाली जो कि 3√2 मात्रक। इसी प्रकार अब C और D को ले, C और D को ले तो यहाँ पर हम लिखेंगे C 5,7 और D -1,1। तो C और D को लेंगे, इसी प्रकार से इनमें भी बीच की दूरी के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और इनके बीच की जो दूरी है CD निकालेंगे। तो यह x1 हो जाएगा y1 और यह x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा। तो बीच की दूरी आएगी तो वह CD बराबर आएगी। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान -1 है -x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान -1 है -x1, तो x1 का मान 5 है। तो -1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान 1 है माइनस y1 का मान 7 है, तो 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर जो आएगा वो आएगा -1 और -5, दोनों माइनस में, तो दोनों जुड़कर माइनस में ही आएंगे। तो -1 और -5 को जोड़ेंगे तो -6 आएगा इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से 7 को घटाएंगे तो -6 आएगा इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों जुड़कर -6 आए और यहाँ पर 1 में से 7 घटाए तो -6 आए। तो CD बराबर हो जाएगा, यहाँ पर -6 है तो जिस भी माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर भी -6 का वर्ग प्लस में आएगा और इस -6 का वर्ग भी प्लस में आएगा। तो -6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा प्लस इस -6 का वर्ग करेंगे तो भी 36 आएगा। तो CD बराबर जो आएगा 36 और 36 को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। अब CD बराबर 72 को हम लिख देंगे 36 गुणा 2, क्योंकि 36 दूनी 72 होगा और CD बराबर जो निकल कर आएगा तो 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। 36 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो 6 आएगा और √2 अंदर ही रहेगा, 2 है वो √2 के अंदर ही रहेगा। यहाँ पर 6√2 आएगा। तो CD बराबर जो आएगा वो 6√2 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CD बराबर 6√2 मात्र। तो CD बराबर जो निकल कर आएगा वो आएगा 6√2 मात्र। इसी प्रकार अब हम D और A को लेकर DA निकालेंगे। D -1,1 और A 2, इनमें भी बीच की दूरी के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और बीच की दूरी DA बराबर निकालेंगे। तो x1 y1 हो जाएगा और x2 और y2 हो जाएगा। तो बीच की दूरी जो आएगी वो DA बराबर आएगी, तो जो बराबर आएगी x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 का मान 2 है माइनस x1 का होल स्क्वायर और x1 भी यहाँ पर माइनस, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ पर 2 है माइनस x1 का मान भी यहाँ पर माइनस है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान यहाँ पर -2 है और माइनस y1 का मान -1 है, तो इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो लिखा हमने x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान 2 है और माइनस x1 का मान माइनस में, तो यहाँ पर 2 बार माइनस आए
फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान -2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो डी ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा में 2 बार माइनस है तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो एक जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर -2 -1 को जोड़ेंगे तो दोनों माइनस में जोड़कर दोनों माइनस में आए, तो -2 -1 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा, तो -3 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर जो आएगा वो आएगा 2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा -3 का होल स्क्वायर, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर -3 का स्क्वायर, तो डी ए बराबर आएगा 3 का वर्ग 9 होगा और -3 का वर्ग भी 9 होगा, तो डी ए बराबर आएगा 9 9 18, तो डी ए बराबर जो आएगा 18 को लिख देंगे हम 9 गुणा 2, तो 18 को हम लिख देंगे 9 गुणा 2, तो डी ए बराबर आएगा 9 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो 3 आएगा और रूट 2, तो यहाँ से जो डी ए बराबर निकल कर आएगा 3 रूट 2 आ जाएगा, तो डी ए बराबर आएगा 3 रूट 2 मात्रा। तो यहाँ से तो सबसे पहले हमने चारों भुजाओं को निकाल लिया, सबसे पहले ए और बी को लेकर ए बी निकाला, फिर बी और सी को लेकर बी सी निकाला, फिर सी डी और डी, तो इस प्रकार से हमने 4 भुजाएं निकाली। ए और बी को लेकर उनमें बीच की दूरी के फॉर्मूले का प्रयोग किया, तो उनके बीच की दूरी ए बी निकल कर आई, फिर बी और सी को लेकर बीच की दूरी बी सी निकल कर आई, फिर सी और डी को लेकर बीच की दूरी सी डी निकल कर आई, और डी और ए को लेकर जो बीच की दूरी है वो डी ए निकल कर आई। अब हमें इनके विकर्ण निकालना है, अब हमें इनके विकर्णों को निकालना है, तो इनके जो 2 विकर्ण है वो है ए सी और बी डी। सबसे पहले तो ए और सी को लेकर बीच की दूरी के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, बीच की दूरी ए सी निकालेंगे, तो जो विकर्ण है, क्योंकि इसका जो विकर्ण है वो ए सी है, और वो कैसे आएगा, सबसे पहले तो ए और सी को लेकर उनमें बीच की दूरी के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो बीच की दूरी ए सी निकल कर आएगी और यही हमारा विकर्ण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए 2 -2 और सी 5 7। अब ए और सी को लेंगे, तो यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 दर्शाएंगे। अब बीच की दूरी का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से ए सी बराबर निकल कर, जिस प्रकार से हमने आज की 4 भुजाओं को निकाला, इसी प्रकार हम आज के दोनों विकर्णों को भी निकालेंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 7, y2 का मान 7 है, माइनस y1 का मान -2, y2 में से y1 घटा रहे हैं, तो y2 का मान 7 है, माइनस y1 का जो मान है वो भी माइनस में, तो यहाँ पर 2 माइनस होने की वजह से यह जो 2 है वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सीधा प्लस का 2 लिख देंगे, तो 7 + 2 का होल स्क्वायर, तो जो ए सी बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर, तो ए सी बराबर जो आएगा वो 3 का वर्ग 9 आएगा और 9 का वर्ग 81 आएगा, तो ए सी बराबर जो आएगा वो आएगा 81 में हम 9 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 90 आएगा। तो इस 90 को हम ऐसे ही लिखे रहेंगे, या फिर इसमें परिवर्तन करते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -90, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10, 9 में 10 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा, तो ए सी बराबर 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो यह हो जाएगा 3√10 मात्रा, तो यहाँ से जो ए सी निकल कर आया वो 3√10 मात्रा का है, तो ए सी बराबर जो है वो 3√10, ए सी जो है वो 3√10 मात्रा निकल कर आया, जो ए सी है वो 3√10 मात्रा का है। अब इसी प्रकार पहला विकर्ण तो ए सी आ गया, अब दूसरा विकर्ण बी डी निकालें, तो अब हम
बी और डी को लेकर दूसरा विकर्ण बी डी निकालें। तो बी और डी को लेंगे, तो बी जिसके निर्देशांक है 8,4 और डी जिसके निर्देशांक है -1,1। अब यहाँ पर x1 y1 लिख लेंगे, फिर f2 और y2। अब इनमें भी हम बीच की दूरी के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और बी डी निकालेंगे। तो जो बी डी बराबर है वो आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान -1 है, माइनस x1 इसका मान 8 है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान -1 था, x1 का मान 8 था, तो -1 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान 1 था माइनस y1 का मान 4 था, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो जो बी डी बराबर है वो आएगा, दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे, -1 को -8 जुड़कर -9 हो जाए, तो -9 का होल स्क्वायर। 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 आएगा। यहाँ पर दोनों माइनस में जुड़कर माइनस में आ जाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो बी डी बराबर आएगा 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9। तो जो बी डी बराबर आएगा वो आएगा 81 और 9 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। इसी प्रकार अब हम 90 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10, क्योंकि 9 में 10 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा। तो जो बी डी बराबर आएगा वो आएगा 9 का जो वर्गमूल आएगा वो 3 निकल के आएगा और यहाँ पर आएगा √10 मात्रा, तो 3 √10 मात्रा का है। यहाँ से जो दूसरा विकर्ण निकल कर आएगा बी डी बराबर वो 3 √10 मात्रा का है। तो अब यहाँ पर हमने आज की जो सभी भुजाएं हैं वो निकाली और इसके जो 2 विकर्ण हैं वो निकाले। तो सवाल की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आयत में सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, जो भी सामने की भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। इसी प्रकार दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। तो ए बी भुजा सी डी भुजा के बराबर होगी और ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए बी और जो सी डी भुजा है वो बराबर है कि नहीं। तो ए बी भुजा 6√2 मात्रक आई और सी डी भुजा भी 6√2 मात्रक आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी बराबर जो बीच की दूरी आई, या इसको लिख सकते हैं ए बी, तो इनके बीच की दूरी है जो ए बी से हम प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ए और बी को जब हमने लिया और इनके बीच की दूरी के फॉर्मूले का प्रयोग किया तो ए बी निकल कर आया। तो जो बीच की दूरी है वो ए बी आई। तो ए बी जो लिखा है वो ए और बी के बीच की दूरी है। तो ए बी बराबर सी डी बराबर जो आई वो 6√2 मात्रक है और यह दोनों आयत की भुजाएं भी, बीच की दूरी भी है, आयत की भुजाएं। तो ए बी के सामने की जो भुजा है वो सी डी है और ए बी और सी डी दोनों भुजाएं हैं वो 6√2 मात्रक है। इसी प्रकार बी सी और यह डी ए दोनों भुजाएं, तो बी सी और डी ए तो लिखेंगे बी सी बराबर डी ए बराबर, बी सी भी 3√2 मात्रक है और डी ए का मान भी 3√2 मात्रक। तो यहाँ से हम लिखेंगे बी सी बराबर डी ए बराबर 3√2 मात्रक। तो यहाँ से ये दोनों सामने वाली भुजाएं तो दोनों का मान बराबर। तो यहाँ से जो आयत की सामने की भुजाएं वो तो बराबर आ गई। अब हमें देखना है कि इनके जो 2 विकर्ण है वो बराबर हैं या नहीं। तो एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है। तो AC विकर्ण भी 3√10 मात्रा का है और BD विकर्ण भी 3√10 मात्रा का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD बराबर 3√10 मात्रा। तो यहाँ पर इसके जो दोनों विकर्ण है वो बराबर है, AC और BD 3√10 मात्रक। तो अब यहाँ से हमने सिद्ध किया कि जो भुजाएं हैं सामने वाली आयत की वो भी बराबर है और जो विकर्ण है वो भी बराबर। तो अब हम कह सकते हैं कि यह जो सभी बिंदु हैं वो एक आयत के शीर्ष होंगे। तो जो भी हमने 4 बिंदु यहाँ पर दिए थे उनको हमने ABCD माना था, तो हम कह सकते हैं अब कि यह एक आयत के शीर्ष होंगे, क्योंकि आयत में जो
नियम होता है वो यह होता है कि इसके सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होता है। और यहाँ पर हमने सिद्ध किया कि जो सामने वाली भुजाएं वो बराबर आई और जो विकर्ण है वो दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर आए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो हमें निर्देशांक या जो बिंदु दिए गए थे वह एक आयत के शीर्ष माने जाए, क्योंकि यहाँ पर जो नियम है उसका पालन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह आयत के शीर्ष होंगे। तो आज हमने इस सवाल को हल किया और इस प्रकार के जो भी सवाल आएंगे वो इसी तरह से हल किए जाएंगे, बीच की दूरी के फॉर्मूले का ही इसमें प्रयोग होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही और आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।